हरिओम, प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 15वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं हम। 19वें श्लोक पे आगे। यो मामेवम सम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन भारत, यह असम्मूढ़ माम जानाति पुरुषोत्तमम एवं जानाति, जो मुझे इस प्रकार से पुरुषोत्तम जानता है, जो मुझ पुरुषोत्तम को इस तरह से जानता है, जो मुझे इस तरह से जानता है कि मैं पुरुषोत्तम हूं, जानता है, वह असम्मूढ़ है। वह मूढ़ नहीं है, वही एक में बुद्धिमान है, वही ज्ञानी है, वही जानकार है। और ऐसा जो मुझे जानता है, स सर्वविद भगवान कहते हैं वही सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है। स सर्वविद भजति माम, और वो मेरा भजन करता है, मुझको चाहता है, मेरी भक्ति करता है। सर्वभावेन, बुद्धि और मन लगाकर, कोई भी प्रकार की शंका मन में न रखते हुए वो मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी भक्ति करता है। तो यथार्थ में भगवान कहते हैं कि जो मुझे तत्वतः सचमुच जानता है, वही मेरी भक्ति कर सकता है। यहां पे जानना, जानती कहा। जानना माने मानना नहीं, ज्ञान उसका प्राप्त करना, और विज्ञान के साथ भगवान को जानना एवं इस प्रकार से। किस प्रकार से? जैसा कि अभी तक की भगवद गीता में और 15वें अध्याय के 18 श्लोकों में भगवान ने बताया। इस सब का सारांश इतना ही है। एक वाक्य में अगर वेदांत जानना है तो भगवान का स्वरूप वो सच्चित आनंद स्वरूप है और सर्वव्यापी है। पूरा वेदांत इसमें आ गया, ऐसा मुझे लगता है। देखें फिर से, हमको जानना क्या है कि भगवान सब कुछ सच्चित आनंद स्वरूप है और वो सर्वव्यापी है। कैसे आ गया सब इसमें वेदांत? अगर हम कहें कि वह सर्वव्यापी हैं, तो जो कुछ भी दिख रहा है, फिर वो क्षर हो, अक्षर करके अनुभव में आ रहा हो, जगत के स्वरूप में हो, जीव के स्वरूप में हो, जगदीश्वर के स्वरूप में। 3, जीव, जगत, जगदीश्वर, या फिर क्षर, अक्षर, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष या उत्तम पुरुष, जैसे भी दिखे, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के स्वरूप, हर अनुभव क्षेत्र में जो भी अनुभव में आ रहा है, वह सब कुछ सच्चित आनंद और वो परमात्मा स्वरूप ही है, सर्वव्यापी है। अगर वो सर्वव्यापी है तो फिर एकमेव वही होगा, वही एकमेव अद्वितीय होगा, एकमेवाद्वितीय, एकमेव अद्वितीय होगा। क्योंकि अगर उसके सिवाय दूसरा कोई होगा तो हमारा भगवान सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर मिल जाना चाहिए कि भगवान एक है या अनेक है। हम लोगों को ही कई बार शंका निर्माण हो जाती है मन में कि अरे बाबा, इतने सब भगवान हमारे हैं और फिर हम कहते हैं भगवान एक ही है। तो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा धर्म जो है वो विग्रहों के बारे में प्रतीकात्मक है,
प्रतीकों से क्या संकेत प्राप्त हो रहा है वो हमको देखना है। फिर शिव जी का विग्रह हो या कृष्ण जी का हो, प्रभु रामचंद्र जी का हो, गणेश जी का हो, इन सबके विग्रह अलग अलग हैं, लेकिन ये सभी विग्रह एक ही ओर संकेत करते हैं। ये सभी प्रतीक हैं उस आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के जो साधना से उस परमात्मा तत्व से एक रूप हो गया है, या ये सभी विग्रह उसी एकमेव सच्चित आनंद परमात्मा उत्तम पुरुष की ओर ही संकेत करते हैं। गणेश जी को भी हम कहते हैं त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वम साक्षात आत्मासि नित्यम। किसी भी भगवान का हम विग्रह लें, हम उसको कहते हैं कि तुम ही सच्चिदानंद परमात्मा का रूप हो। तो हमारे सभी भगवानों के रूप अनेक हैं, लेकिन सबका स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप ही है। इस बारे में शंका नहीं होनी चाहिए। और फिर हम लोग किसी भी एक सगुण साकार की उपासना करें, वो हमें निर्गुण तक ले ही जाती है। पहले तो कोई भी गुरु हमको सगुण की उपासना देते हैं, सगुण का मंत्र ही तो देते हैं। फिर ओम नमो नारायणाय हो, या फिर ओम नमः शिवाय हो, देवी का हो, गणेश जी का ओम गणपतये नमः हो। तो ये सभी मंत्र जो हैं ये सगुण साकार के हैं, क्योंकि हमारे मन को एक आलंबन की आवश्यकता रहती है। मन एकाग्र करने के लिए सामने एक विग्रह आवश्यक रहता है, और फिर मन को वहाँ पर एकाग्र करने के लिए उस विग्रह से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं भी रहती हैं। वे सभी कथाएं भी हमें एक विशेष सच्चिद आनंद स्वरूप की ओर ही संकेत करती रहती हैं, भक्तिपूर्ण अंतःकरण से। तो पहले सगुण की उपासना करते, उस मंत्र का जप करते हुए जब सापेक्षता से मन शांत हो जाता है, तो फिर हम उस निर्गुण उपासना में जाते हैं जहाँ हम कहते हैं कि सह अहम अहम सह। ये सोहम साधना सगुण से हमें निर्गुण की ओर ले जाती है, जिससे आगे हम भगवान से हमारा तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव में ला सकते हैं। और जब हम कहते हैं कि उसका अनुभव लेना है, तो अनुभव लेने वाला हमारा व्यक्तिमत्व, उस अनुभव जिसका अनुभव लेना है, अनुभाव्य, फिर से बताता हूँ, अनुभाव्य भगवान, अनुभावक हम, और अनुभव की प्रक्रिया, अनुभाव्य, अनुभावक और अनुभव, यह त्रिपुटी ही नहीं रह जाती, सब एक रूप हो जाते हैं। वो तादात्म्य में पाना, यही उसको अच्छी तरह से तत्व से जानना है। हमेशा आपने सुना होगा कि सभी संत कहते हैं कि भगवान को हमको तत्व से जानना है, भगवान का तत्व जानना है। तो समुद्र का पानी हो या फिर लहर का पानी हो, तत्व से वो H2O है। उपाधि में फर्क हो सकता है, लेकिन तत्व से जब हम जानते हैं तो जानते हैं कि समुद्र का अथांग पानी और लहर का पानी एक ही है। अब हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, हमको क्या जानना है। हमको जानना है कि आभूषण सब अलग अलग प्रकार के हों, तो भी सब में सुवर्ण एक ही है। तो मराठी में तो बहुत अच्छी तरह से कहा गया है कि सगुण की उपासना कीजिए या निर्गुण की उपासना कीजिए, दोनों एक ही है। तुझ सगुण मनो की निर्गुण रे। अब सुवर्ण की आप अंगूठी की उपासना कीजिए या फिर नेकलेस की उपासना कीजिए, आप आकार की नहीं, उसमें के तत्व की उपासना करते हैं, सुवर्ण की उपासना करते हैं। तो हमारे सामने विग्रह कोई भी हो, तत्व को हमको जानना है कि वह सच्चित आनंद का ही प्रतीक है। इसलिए इसी तत्व को और व्यापक बनाते हुए
हमको ध्यान में रखना है कि हमारे संपर्क में जो भी आए उसका क्षर रूप कैसा भी हो, शरीर मन बुद्धि कैसी भी हो, उसका अक्षर व्यवहार भी हमारे से कैसा भी हो, इसेंशियली तत्वतः वह भी सच्चिद आनंद स्वरूप ही है, जैसा मैं हूं, जैसे हम हैं। तो जब हम भगवान को तत्वतः जान लेते हैं और जब कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं, तो मैं भी उनसे अलग हो ही नहीं सकता। इसलिए उनका अनुभव लेने के लिए उनसे अलग मैं कोई हूं ही नहीं। जिसको भक्ति की भाषा में कहते हैं ना, प्रेम गली ऐसी सांकरी जा में दोनों समय। जब हरि था तब मैं नहीं, अब मैं हूं हरि ना है। कैसे रह सकते हैं हम दो जब भगवान एक ही हैं? भक्ति के लिए अद्वैत का ये सहारा हम लेते हैं, द्वैत का सहारा लेते हैं, लेकिन ज्ञान अद्वैत का ही रखते हैं। भगवान तुम मेरे उपास्य हो, मैं तुम्हारा उपासक हूं। यह अवस्था सगुण साकार तक ठीक है, लेकिन इसका पर्यावसान, इसका अंत, इस उपासना का अंत भी एकत्व में ही होना चाहिए, विज्ञान में ही होना चाहिए। इसलिए बहुत अच्छी बात संत कहते हैं, भगवान है यह कहना ज्ञान है, और वो भगवान मैं हूं यह जानना, यह कहना विज्ञान है। अब ये स्टेटमेंट जब हम कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं, तब कई लोग बोलते हैं गर्वोक्ति है, बड़ा अभिमान से बोल रहे हैं हम। लेकिन इसमें कुछ गर्वोक्ति है नहीं। जब एक बेटा बड़ा हो जाता है और अपने पिताजी का व्यवहार संभालने लगता है, बिजनेस संभालने लगता है, तब वो स्वयं को अपने पिताजी के नाम से ही तो बोलता है कि, और नाम भी रहता ना, अग्रवाल एंड सन्स। वो सब सन अग्रवाल जी से, माने जो मालिक हैं उनसे अलग रह नहीं जाते। तो हमको भी इसलिए नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूं इसलिए भगवान से एक रूपता स्थापित कर रहा हूं, इसलिए नहीं। गुरु को कहना है कि हे सदगुरु, आप ही कहते हैं कि तत्वतः हम सब एक हैं, इसलिए मैं ऐसा कहने का धाड़स, साहस कर सकता हूं कि मैं तत्व से आपसे एक रूप हूं। लेकिन शरीर मन बुद्धि के स्तर पर मैं आपका सेवक ही हूं, सर्वभावेन भजती। तो भक्ति भी करनी है, या भजत सेवायाम, सेवा भी करनी है, तो ये द्वैत हमें उपयोगी पड़ता है। लेकिन अंदर से जानना है कि मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं मैं उससे एक रूप हूं, इसलिए मैं उसकी नहीं अपनी स्वयं की सेवा कर रहा हूं। और इसके लिए बाद भी मुझे मेरे लिए जो भी करना है वो सब भगवान के लिए ही करना है। मेरा स्वयं का अस्तित्व भी भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए ही होना चाहिए। इसलिए स्वामी चिन्मय जी कहते हैं कि आप भगवान के बारे में बहुत सी बात जो भी कहें कम है। टू प्रूव गॉड यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ। अगर आपको भगवान का अस्तित्व सिद्ध करना है तो आपको अच्छा बनना है, आपको भगवान की तरह व्यवहार करना है। और हर व्यवहार में, हर अनुभव में हमको अंदर से ही जान के रखना है कि शरीर के स्तर पर कुछ भी वेदना है, मन के स्तर पर कुछ भी विक्षेप, बुद्धि के स्तर पर विक्षेप है, मन के स्तर पर कितनी भी उदासी या दुख आ गए, लेकिन मैं हूँ सत चित आनंद स्वरूप। न तो मुझे मृत्यु का भय है, न तो मुझे अज्ञान का भय है, और न ही मुझे दुख का भय है। और इसलिए अगर मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, अगर मैं मेरे भगवान का नाम ले रहा हूँ, और अगर मैं भगवान का अस्तित्व सिद्ध करना चाहता हूँ, तो मेरे हर व्यवहार में दूसरों के लिए यही सच्चिदानंद भाव होना चाहिए। सबके साथ मैं ऐसा व्यवहार करूं कि मैं साक्षात मेरे परमात्मा से ही व्यवहार कर रहा हूं, और मेरे हर व्यवहार में आनंद, ज्ञान और अस्तित्व का ही प्रचार होना चाहिए।
शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर रहते हुए भी मैं मेरे में से उस सच्चिदानंद परमात्मा को ही प्रकट कर सकूं, यही मेरी अभिलाषा होनी चाहिए। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन। अब मेरे सिवाय कोई है ही नहीं, और मेरे सिवा मेरे परमात्मा के सिवाय भी कोई नहीं है, तो फिर मैं किससे लड़ूं, किससे स्पर्धा करूं, किससे ईर्ष्या करूं, किसका द्वेष करूं, किसको अपना कहूं, क्योंकि मेरा पराया तो कोई है ही नहीं। जब ऐसा हमारा व्यवहार होने लगता है तब भगवान भी कहते हैं, हाँ अब तुमने मेरा स्वरूप जान लिया है, मेरा सर्वव्यापी स्वरूप, मेरी इष्ट देवता ही सभी में है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। राक्षस वंदनीय राक्षसंत तुकडोजी महाराज का बहुत प्रसिद्ध भजन है। हर देश में तू, हर जगह, हर भेष में तू, कोई भी रूप में, तेरे नाम अनेक तू एक ही। अब पूरा वेदांत ये दो, इस पंक्ति में भी हमको अगर ध्यान में रह गया तो भी हमारी साधना पूर्णत्व को पहुंच गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। भगवान एक है, वह सर्वव्यापी है और वह सच्चिद आनंद स्वरूप है, और मैं उसका ही अंश हूँ। तत्वतः मैं भी वही हूँ। इसलिए शरीर मन बुद्धि के स्तर पर मैं उसका सेवक हूँ। हनुमान जी का उदाहरण पता है ना, प्रभु रामचंद्र जी ने पूछ लिया था हनुमान जी कि तुम कौन हो, हनुमान जी से। तो हनुमान जी ने कहा था कि जब मैं देह के स्तर पर हूँ तो मैं आपका सेवक हूँ, जब मैं मन के स्तर पर हूँ, बुद्धि के स्तर पर हूँ तो मैं आपका अंश हूँ, और जब मैं मेरे आत्मा स्वरूप में स्थित होता हूँ तो मैं आपसे एक रूपी रहता हूँ। जब वो ऐसा कहते हैं तब कोई भी दर्पोक्ति नहीं होती, हो बड़ी विनम्रता से हनुमान जी कहते हैं कि मेरे आत्म स्वरूप में जब मैं स्थिर होता हूँ तो भगवान तुमसे एक रूपी हो जाता हूँ। इसलिए आपकी सेवा करना यह मेरा प्रथम कर्तव्य बन जाता है। मैं आपसे अलग नहीं हूँ, ये जानना है हमको भी। ये जानकर जब हम संसार की सेवा करते हैं, जगत में जगदीश्वर को देखते हैं, तभी इस जगत की सेवा यथार्थता से कर सकते हैं। यही हमको साध्य करना है। भगवान कहते हैं ये अगर तुमने जान लिया तो तुम सर्वज्ञ हो, सर्वविद। तुमको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। और मित्रों, बाहर का एक बाकी के साइंसेस हम कितना भी सीख लें, जान लें, प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन हम स्वयं कितना भी करने का प्रयत्न करें, लेकिन जब तक हम हमारे स्वरूप को नहीं जानेंगे, परमात्मा को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा ज्ञान अधूरा ही रहेगा। इसलिए ब्रह्म विद्या को सभी विद्याओं की जननी कहते हैं। ब्रह्म विद्या माने ब्रह्म को जानना, उस पुरुषोत्तम को जानना, स्वयं को जानना, सर्वविद। यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। प्रयत्न करेंगे ईश्वर कृपा से, सदगुरु कृपा से यह ज्ञान भी हम आत्मसात कर सकेंगे। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।